धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सावन मास पड़े पुरुषोत्तम, भारत में कर रहे हैं भ्रमण। शुक्रवार चतुर्थ थी और भ्रमण करे भगवान। कृपा करो नारायण, अब सुनो करुण पुकार। सब कलयुग में सारे भक्त देखो, और दुख बहुत यहां पाते हैं। आपका महकमा आकाश लगा और उसमें फरियाद सुनाते हैं। न्यायाधीश बने नारायण और सुन रहे सभी पुकार। पुरुषोत्तम का मास था और लगा राम दरबार। सबसे पहले सुनवाई और हनुमान ने देखो करवाई। और मेष राशि में राहु था और कृपा बृहस्पति की छाई। राहु देख कर राम भी और हंसे जोर से जाए। अरे कलयुग में पुरुषोत्तम में ये राहु यहां आ जाए। कौन लाया राहु तुम्हें और क्या चाहते हो न्याय? और क्या अब करें फैसला, राहु हमको देओ बताए। महाराज हनुमान की कृपा हुई जब सतसंगति निवास हुआ और मेष राशि में राहु का गुरु बृहस्पति के साथ हुआ। महाराज निकाले सब मुझको और देवता मुझे हटाते हैं। और राहु अमृत पी लिया मैंने भी, आप मुझे क्यों नहीं देव बनाते हैं? न्याय कर दिया आपने सतयुग मेरा होए और क्षीर सागर में अमृत और पी गया राहु जो है। महाराज अच्छी वस्तु कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? मैं राहु हूं तो क्या हुआ और मैं कर गया अमृत पान। और आपने चक्र सुदर्शन चलाया, निकल गई मेरी जान। पर अमृत रूप सत्संग था, पुरुषोत्तम का ज्ञान। ध्यान लगाया नारायण तो
अमर राहु गतिमान। महाराज, पुरुषोत्तम के महीने में सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ और आप मोहनी रूप बन करके और अमृत पिला रहे थे, तो चुगली कर दी सूर्य चंद्रमा, ये दानव गति भारी है, इसको तो निकालो नारायण, वरना आफत हम पर सारी है। तो चारों युग के सारे राजा और मुझे निकाले जाए, क्या सत्संग करने का मुझे मौका नहीं मिल पाए। महाराज, जब मैंने अमृत पी लिया तो क्या कोई भी बुरा व्यक्ति अच्छाई को नहीं अपना सकता? तो पुरुषोत्तम के मास में और मैंने कर लिया अमृत पान, अच्छाई अपनाई मैंने, तो करो न्याय भगवान, अब मेरा न्याय करो। तब हंस कर बोले पुरुषोत्तम, ये तो कलयुग है अति उत्तम। अरे राहु, तुम कलयुग के राजा, और किस कारण आए मेरे दरवाजा, मेरे दरवाजे पर कौन क्यों आए? तब कहा महाराज, कोई अपनी इच्छा से और किसी के दरवाजे नहीं जाता। जब आफत आई राहु पर तो राहु पुरुषोत्तम घर आता। तो न्याय करो महाराज मेरा, और मैं आया आपके द्वार। पुरुषोत्तम के महीना और चतुर्थी साकार, ये संकट हरणी मंगल करनी चौथ है, और मेरा 4 का ही अंक है महाराज। 4 चतुर्भुज आपका, और मैं भी 4 विचार, और आप बने हो न्यायाधीश, तो न्याय करो सरकार। राहु खड़ा दरबार में और हटा दिया मेरा ताज, और कलयुग का मैं राजा हूं, मुझे बना दे वो महाराज। हंसने लगे पुरुषोत्तम, तेरी शुभ 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 गति होए, नारायण के सामने और न्याय अवश्य ही होए। तो जाओ राजा राहु कलयुग के, और वापस राजमहल जाओ, ताज लगा देंगे फिर तेरा, और ग्रहण पाप के अब लग जाओ। अरे ग्रहण लगा दो उन पापिन के, जो भारत उत्पात करे, और जो भी भारत डुबा रहा है और भारत सत्यानाश करे, उन सब के लग जाओ राहु, और राजमहल तुम्हें भेज रहे। करा फैसला पुरुषोत्तम ने, और बृहस्पति देखो हंस रहे, हनुमान भी हंसे वहां पर, और भाग जगा है राहु का, और मेष राशि पे कृपा हो गई, और फैसला हो गया राहु का। ऐसो कलयुग हुयो फैसलो, और राहु हंसने लगा भारी, सबको नाच नचा दूंगा मैं, पुरुषोत्तम की तैयारी। राम राम सब जपेंगे राजा, और झांकी लगे पुरुषोत्तम की प्यारी। मैं पुरुषोत्तम मास में देखो, और गाऊंगा गुण गिरधारी। राम नाम का जाप जपूंगा, और प्रेम की नदी बहाऊंगा। कलयुग में भी राहु बनकर सबको गले लगाऊंगा। छोड़ दई दुर्गति सब मैंने सदगति में प्रगटाऊंगा। पुरुषोत्तम का पड़ा महीना, और सबसे राम बुलाऊंगा। जो नहीं बोले राम यहाँ पर, उस पर मैं चढ़ जाऊंगा। उस पे लग जाए मेरा ग्रहण, और उसको घमंड बुलाऊंगा। तो जितने भी घमंड कलयुग में, उन्हें नीचे देऊं गिराए। ये नारायण आशीर्वाद दो मुझे, मैं कलयुग राज चलाए। तो कलयुग का राजा है राहु, और इच्छा मेरी भारी है, और मेष राशि में बैठा हूं मैं। कृपा देव गुरु सारी, देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो गई महाराज, वरना इस दरबार में और
आ सकता नहीं कोई कैसा भी पापी हो, पर पुरुषोत्तम क्षय हो। लेकिन पुरुषोत्तम का मास था और न्याय कराने आया हूं, और भारत को कलयुग में भी भगवान बनाने आया हूं। तो कलयुग में अब ग्रहण लगाऊं, उन राजन के ग्रहण लगे, उन ताजन के ग्रहण लगे जो भ्रष्टाचार के संग चले। पाप करेंगे जो ही जगत में, उनके राहु लग जावेगा। जो राहु को बाहर निकाले वो पीछे पछतावेगा। राजमहल में राहु वापस इस कलयुग में जावेगा, क्योंकि फरमान लिखा नारायण है, उसे कोई रोक नहीं पावेगा। सतयुग में ही पट्टा लिखकर और कलयुग राहु भेजा है, और कौन हटाए उसे राजमहल से, ये तो पक्का लेखा है। न्यायाधीश ने सुना फैसला, पुरुषोत्तम भगवान दिया आदेश, कलयुग में राहु को पालो अब सम्मान। जाओ ससम्मान अब राजमहल करो वास, जितने पापी कलयुग में हैं कर दो उनका नाश। पुरुषोत्तम के मास में आए हमारे पास, अमृत पीकर आए हो तो पाप हो गया नाश। हे राहु, मेष राशि में आए हो, मंगल इसके स्वामी है, हनुमान जी इसकी शक्ति है, और चारों युग जिनका प्रताप रहता है वो तुम्हारी सिफारिश लेकर के मेरे दरबार में आए। पुरुषोत्तम के मास में जो आए पास हमारे, और उसके सब दुख हट जाते हैं। चाहे पाप भरे भंडारे, कैसा भी पापी अधम, और करे पुरुषोत्तम स्नान। न्याय करते हैं पुरुषोत्तम त्रिलोकपति भगवान। तो 4 है अंक तुम्हारा राहु, और 4 चतुर्भुज न्याय कराऊ। मैं भी 4 चतुर्भुज पुरुषोत्तम भगवान, कर दिया तेरा फैसला वो होगा सम्मान। और देव गुरु बृहस्पति पधारे, और राहु संग खड़ा है हमारे। गठबंधन देखो ये पक्का, और पापी खावे कलयुग में धक्का। 1 नवंबर तक राहु और पुरुषोत्तम के मास खड़ा रहेगा बृहस्पति के संग, और बजरंग करे प्रकाश। हनुमान जी के साथ और देव गुरु बृहस्पति के साथ मेष राशि में राहु न्याय कराने आया कलयुग, और न्याय किया पुरुषोत्तम ने, और वापस राजमहल में भेजा। और देखो कृपा पुरुषोत्तम में, ये तो कथा है पुरुषोत्तम की। और राहु को सम्मान मिला, और पुरुषोत्तम में सदगति मिल गई, राहु को भगवान मिला। अरे भारत में अब न्याय होएगा, और पुरुषोत्तम भगवान किया, और राजमहल में पहुंचा राहु, और राहु का सम्मान हुआ। ऐसा राहु पुरुषोत्तम में, और 2023 कृपा हुई पुरुषोत्तम की, और बने न्यायाधीश। न्यायाधीश बड़े पुरुषोत्तम, न्याय सत्य का करते हैं। राहु केतु कोई आवे और फिर भी न्याय वो करते हैं। अधर्म का नाश करे पुरुषोत्तम, और नहीं किसी से डरते हैं। जो भारत में पाप करेगा पापी सारे मरते हैं। अरे अमृत टपका दिया नारायण, और राहु का भी सम्मान किया, गले लगाया राहु को, और कलयुग का भगवान किया। राजा बन गया कलयुग का, और इच्छा बहुत बड़े भारी, जिसके राहु लग जाता है, और ग्रहण लगे उसके भारी। तो जिस जिस पर भी ग्रहण लगेगा, और राहु
उस पे लगाएगा और नारायण की इच्छा से और ताज छोड़ कर जाएगा। ऐसा राहु कलयुग में ये मेष राशि में आया है। गर्दन कट गई फिर भी देखो चमकी उसकी छाया है। तुला राशि में केतु बैठा और काटेगा सत्ता सारी। और शुक्र देवता शुक्रवार है और दानव सेना सब हारी। 7 नंबर में केतु बैठा है, उसका ही ये रूप है। और चले ये चक्र तमाम, राहु सिर को मानिए और केतु धड़ को मान। तो पुरुषोत्तम ने जोड़ दिया और राहु केतु एक। और तुला राशि में केतु भैया उठा उठा के फेंक। तो ये 7 नंबर शुक्र की राशि है और शुक्र राजनीति को कहते हैं। और राजनीति और दानवों के गुरु भी शुक्राचार्य है। और आज शुक्रवार का दिन है। पुरुषोत्तम की कथा सुने तो और राज ताज मिल जाता है। राहु आया राज मांगने, पुरुषोत्तम दे जाता है। ले लो राज राहु तुम भी और कलयुग में हमें याद करो। और जब जब संकट हो राहु तुम्हें पुरुषोत्तम से फरियाद करो। न्यायाधीश मिला है अच्छा और गर्दन काट तुम्हारी है। सतयुग में काटी थी और कलयुग में भी बारी है। तो राहु जहां जहां जाता है वह कट कट कर ही आता है। जो भी काटे राहु को वो बाद बड़ा पछताता है। अरे पूर्ण कभी पूर्णेश नहीं और अरे राहु काट न पाता है। कैसा भी पूर्णेश आए पर राहु राज चलाता है। राहु जब बने विजेता अब और कोई हटा नहीं पाता है। कलयुग का राजा है राहु और देखो घर घर जाता है। तो ये राहु कलयुग का राजा है। भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, हे भक्तों, ये कथा हमारी कलयुग प्यारी। और मेष राशि में राहु है और केतु बैठा तुला राशि में। और देखो नाव डुबाता है। तो पाप की नाव डुबो दे राहु और केतु उसे चलाता है। बीच भंवर में फंसेगे भैया और नाव पार नहीं पाता है। तो बीच भमस मझधार में और फंस गई सबकी नाव। और पुरुषोत्तम का फैसला और देखो रहा सुनाए। तो पुरुषोत्तम ने कर दिया और देखो राहु का न्याय। हनुमान और बृहस्पति की अब और सिफारिश लाए। बड़ी तगड़ी सिफारिश लाया राहु, हनुमान जी की सिफारिश आज तक कोई नहीं लाया। और राहु कलयुग लाया है और मेष राशि में क्या आया, इसने चमत्कार दिखलाया है। हनुमान साथ में खड़े हुए और बृहस्पति की उस पर छाया है। और गजब कर दिया राहु तेने और तेने सम्मान बढ़ाया है। तो घर घर में होने लगा राहु का सम्मान। और चौंक गए सब राजा भारत और हुआ बड़ा अपमान। न्याय कर दिया पुरुषोत्तम ने, अब हटा सके नहीं कोई। पुरुषोत्तम का न्याय है, सत्य सत्य सब होए। तो सत्य नारायण की ये कथा 4थे अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम ने नारद को सुनाई, शंकर को और ब्रह्मवेता को सुनाते हैं। और मारकंडे जमदाग्नि गुरु वशिष्ठ और सब ब्रह्मवेता सुनने आते हैं। ये राहु कलप पुरुषोत्तम में और
कलयुग में कोई गावेगा, गर सुन लेगा कलयुग में प्रसंग, तो राहु केतु हट जावेगा। तो राहु केतु और शनि का नवग्रह हटे प्रकोप, इस कारण पुरुषोत्तम ने और देखो अमृत ढोल। तो चौथे अध्याय की पुरुषोत्तम की और कथा सुना रहे राम। भेदभाव हम नहीं करते हैं, हम करें न्याय का काम। न्याय में कोई छोटा और बड़ा नहीं होए, नहीं सिफारिश न्याय में चलती, यहां तो न्याय ही होए। तो अन्याय नहीं करते नारायण, चाहे कोई भी करवाए, और ऐसा न्याय किया नारायण राहु कलयुग पुजवाए। कलयुग में घर घर में पुज गए और राजा राहु जान, कृपा हो गई पुरुषोत्तम की और राहु अति प्रसन्न मान। राहु प्रसन्न हो गया और मचा बहुत तूफान, डूब गए तूफान में जो करते थे अपमान। बह गए पता नहीं चला कहां गए सब लोग, और राहु राजा बन गया, भोग रहा है भोग। तो कलयुग में राहु नीति और चमत्कार दिखलाए, जिसके ऊपर चढ़ गया राहु और वह भूत उतरता ना है। अरे भूत चढ़ो है राहु को भाई, कलयुग कभी उतर नहीं पाए। सब राहु से डरने लग गए, ऐसा राहु चक्र चलाए। अरे मान और सम्मान मिल गया और भगवान की कृपा उसे मिल जाए। पुरुषोत्तम की कृपा हो गई, बजरंग उसके साथ हैं भाई। और देव गुरु बृहस्पति की कृपा और शुक्राचार्य गए शर्माए, और दानव सेना डर गई सारी। राहु 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 चिल्लाए, राहु करे कमाल कलयुग में। और राहु किसको कहते हैं, अरे सुन लो भैया पुरुषोत्तम अब राहु व्याख्या करते हैं। तो रा का मतलब राम है, और भरो उसकी हुंकार, और कर दो सारे भारत में राम की जय जयकार। तब जाकर के राहु ही और बना ले ये सरकार, ऐसी होगी कलयुग में भी राहु की सरकार। तो वही राम सरकार है, वही राहु ही होए, वही केतु बन जाते हैं, वह पुरुषोत्तम वह होए से है। और हु का मतलब हंकार से। तो राम नाम के हंकार लगा दो भारत में, पुरुषोत्तम आ गए भारत में। क्यों डरते हो राहु केतु से, जयकार करो इस भारत में। तो राम नाम का जयकारा और हो पुरुषोत्तम वास। राहु केतु शनि नवग्रह हट गए, हो गया दिव्य प्रकाश। न्याय किया नारायण ने, किया फैसला था। राहु पहुंचा राजमहल में और जय जयकार लग जाए। ये कलयुग की कथा है और राहु का सम्मान। और राहु केतु से मत डरो, ये कलयुग में भगवान कहते हैं कि पापों से डरो, अवगुणों से डरो, और भ्रष्टाचार अनाचार से डरो, अधर्म से डरो। राहु केतु और नवग्रहों से क्यों डरते हो? ये तो सारे देवता, बुरा करे नहीं कोई। जो भी बुराई फैलाए भारत में उसको दंड दे। ये उनको दंड देने आते हैं, क्योंकि नवग्रह कर्मों की प्रधानता देख करके संपूर्ण विश्व को दंड देने की शक्ति उनमें रहती है। और वही जब दंड देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं भाई। नवग्रह देखो दंड, और इस कारण चारों युग में मेरा भारत देश अखंड। खंड खंड कभी नहीं होता है और मिलता पाप को दंड।
और पाताल में पहुंचा देते हैं। जो पाप करे और घमंड, पाप और घमंड को हटा दे महाराज। बड़े बड़ों के ताज हटा दिए वो राहु महाराज। राहु केतु जिसके लगे सूर्य चंद्र से पूछ, उनके ग्रहण लगा देते हैं ऐसी उनकी मूछ। ये राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के भी ग्रहण लगा देते हैं। इसलिए भैया राहु केतु से डरो, छोड़ो सब अब पाप, घन घमंड को छोड़ो रे, जपो राम का नाम। पुरुषोत्तम के मास में राम नाम जपे कोय तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और मन मुराद पूर्ण होए, जो मन में इच्छा हो। तो पुरुषोत्तम के महीने में भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि कथा कहानी और थी, कहने वाला और जो कहना था कह दिया। और देखो राम किशोर, तो राम नाम ही सत्य है और जगत ये मिथ्या जान। झूठा ये संसार है, ये तो नश्वर मान। तो इस नश्वर संसार में क्यों करते हो घमंड, राम नाम जपते रहो तो कभी मिले नहीं दंड। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि दंड तो आपको जब मिलेगा जब आप पाप करोगे। और पुरुषोत्तम पाप को हटाने के लिए 3 साल में एक बार अधिक महीने में आते हैं। यह महकमा खास उनका दौरा होता है भारत में। और जब जो भी उनके सामने आता है और फरियाद करता है, उसकी फरियाद को सुनकर उसका फैसला उसी वक्त कर देते हैं। तो आज ही आया राहु सामने और किया फैसला राम। अरे कलयुग में भी हो गया और देखो राहु का नाम। जिसको कोई जाने नहीं और जिसका नहीं कोई लोक, और छाया राहु को कहते हैं। और देखो उसके दर को रहे सब ढोक। उस राहु की जिसका कोई लोक नहीं है। नारायण ने कहा हमने न राहु को लोक दिया न केतु को लोक दिया, ये तो जबरदस्ती किसी के यहां घुस जाते। तो केतु घुसे गुरु के घर में और राहु बुद्ध के संग चले। और देखो भैया दोनों राहु केतु और चारों युग में भले भले। तो बुद्धि के साथ रहता है राहु और गुरु के साथ रहता है केतु। तो 9 नंबर में उच्च का धनु राशि में होए, केतु गुरु के संग में तो नाम क्यों नहीं होए। और राहु कन्या राशि में और वृष राशि पे सवार भगवान शंकर जिस बेल पर सवार रहते हैं नंदी पर, उनके साथ बैठेगा राहु। बालन बाका हो पावे, उनका लड़का है गणेश और बुद्ध में उच्च का हो जावे। अरे उच्च का राहु उच्च का केतु और वृष और धनु में रहता है। और देखो भैया शिव का इशारा और मान ग्रहण वह करता है। तो शिव और देवगुरु बृहस्पति जिधर इशारा कर देते हैं उधर राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं। तो कलयुग में भी ग्रहण लगेगो, राहु केतु आयो है और पुरुषोत्तम ने न्याय कर दियो। अरे देखो राहु मुस्कायो है और तुला राशि में केतु हंस रहो, मंगल मेष में पायो है। और ऐसो राहु इस कलयुग में और फिर भारत में आयो है। अरे 1 नवंबर मीन में जावे और देखो चाल चलायो है। और मजो बहुत आवे गोरे भैया, अब पुरुषोत्तम आयो है। राम राज होगा भारत में, कोई रोक नहीं पायो है। कलयुग में भी राज चलाने अब कल की आयो है। तो कल की भगवान का राज होगा और राहु केतु 9 ग्रह उनके नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए
कलयुग का सौभाग्य है जो आया पुरुषोत्तम मास। जितने भारत में पाप हैं उनका करेंगे नाश, अधर्म का होगा अब नाश और धर्म की जय जय होय। पुरुषोत्तम का महीना न्याय करेंगे जो। ये पुरुषोत्तम भगवान तो न्याय कर देते, सत्यनारायण है और भारत में सत्यमेव जयते का राजदंड रहता है। जो सत्य से इस राजदंड को उठाता है उसका प्रकाश हो जाता है सूर्य के जैसा, और जो अधर्म के साथ असत्य का राजदंड उठाता है उसका राज चला जाता है। इसलिए धर्म ध्वजा है राजदंड, इसे उठाते हैं हनुमान। चारों युग में धर्म ध्वजा और हाथ रहे हनुमान। तो हनुमान जी के हाथ में एक राजदंड रहता है, उसे धर्म ध्वजा कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम के महीने में भी भारत में हनुमान जी ने इसे उठा रखा है। चारों युग में धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में रहती है, और राहु केतु और नवग्रह उसके नीचे रहते हैं। 33 करोड़ देवता उसके नीचे रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की उनमें शक्ति होती है। 9 दुर्गाओं की उसमें तीरी होती है, और उनकी सवारी के पीछे पीछे लांगुर वीर चलेरी अगुवानी। 9 दुर्गाएं आगे आगे चलती हैं और पीछे पीछे बजरंग बली चलते हैं। तब जाकर शक्ति मिले और बने पुरुषोत्तम मास। और भारत में तो पाप का और करे पुरुषोत्तम नाश। शुक्रवार भारी पड़ा और पड़ गई अब 21। अरे एकता सूत्र में बंध गए और ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 21 बड़ा अद्भुत योग है। इधर 1 है उधर 2 है, तो 1 कौन है? 1 ईश्वर है, और 2 कौन है? 2 माया और ब्रह्म है, वह भी ईश्वर है। तो इस 1 में 2 आ ही गए। पुरुषोत्तम देखो छा ही गए। सावन में छाई हरियाली और राहु का फैसला कर ही गए। तो न्याय कर गए नारायण। और 4 चतुर्भुज जान, राहु का भी अंक 4 है। और क्या विचार भगवान, उस 4 पर भगवान पुरुषोत्तम ने न्यायाधीश बनकर के विचार किया। तो चांडाल सब चौकड़ी, अरे कर गए पुरुषोत्तम फेल। अरे कलयुग में भी राहु रचा रहा है खेल। चांडाल सब चौकड़ी और पूर्ण कभी न होए। जब जब उसे पूर्ण करो तो बार बार क्षय होए। तो पूर्ण नहीं हुई चौकड़ी और चौकड़ी हो गई फेल। और राहु कलयुग में कर गया ये कमाल का खेल। अरे नारायण का न्याय है, विक्रमादित्य का न्याय। पूरे त्रिलोक में इसकी प्रशंसा राहु करेगा जाए। तो राहु पूरे त्रिलोक में अब राम राम करेगा और सबसे कहेगा देखो भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार करो। मैंने कलयुग में करी और मिल गया छिना हुआ राज, और मैं कलयुग का राजा बन गया बना हुआ महाराज। ऐसे कृपा पुरुषोत्तम की अरे भारत पर अब होए। और 2023 में कृपा करो अब तो। है पुरुषोत्तम भगवान जैसी कृपा आपने अपने भक्तों पर की, हम समस्त सवार भारतवासियों पर भी करो। क्योंकि कथा सुने पुरुषोत्तम में और नारायण का नाम, एक नाम भव सिंधु सुखाई और जीवन मुक्त तमाम। तो जीवन मुक्त होने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, श्राप दोष, पितृ दोष, सती दोष, कोई सा भी दोष पुरुषोत्तम में पल में नारायण हटाते हैं। बस मत सोचो पाप बुराई पर, और नारायण सब दे जाते हैं। तो छोड़ो सारी इच्छाओं को और करो राम का भोग। राम नाम ही जगा देंगे आपके भाग्य का योग। आपका भाग्य में लिख नहीं रहा हो, अर्ध योग हो, किसी लड़की की शादी ना होती हो,
चूड़े पर मंगल हो, किसी के पुत्र पैदा नहीं होता हो, किसी की नौकरी नहीं लगती हो, किसी पर कानून का राजदंड आ गया हो, किसी पर कुछ भी खतरा हो, भक्तों पर राम बुलाते तुम रहना, पुरुषोत्तम में राम जपो तो मंगल भक्तों कर लेना। तो भारत के 1.25 अरब भक्तों का अब कर गए पुरुषोत्तम कल्याण, सुना गए वह फैसला, ऐसे राम भगवान, राम की जय जयकार है और नहीं हो। भारत के राजा, अवध के राजा रामचंद्र ही हो, ब्रज के राजा कृष्णचंद्र और चारों युग में हो, उनके पीछे राहु चलेगा, इसमें संशय न कोई। तो राहु कलयुग में बड़ा और सबको कर गया छोटा। अरे भैया हनुमान जी का लेकर के आया कलयुग में घोटा। तो मेष राशि में राहु और कर गया बड़ा कमाल। अरे पुरुषोत्तम की चाल में और देखो भारत निहाल। तो हनुमान जी का घोटा लेकर राहु आया और देवगुरु बृहस्पति ने उसको फैसला करवाया। तो ऐसे हैं पुरुषोत्तम और कर गए अपना काम। भारत का तो भला हो गया, ये पुरुषोत्तम कल्प अमृतमान। तो ये पुरुषोत्तम कल्प की चौथी कथा अमृत का स्वरूप है और इस अमृत का पान राहु ने सतयुग में ही कर लिया था, अमर हो गया। इसलिए आपको यदि अमरता प्राप्त करनी हो तो राहु भी हो तो कोई बात नहीं, केतु भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अमृत का पान तो करो। तो अमृत का पान सत्ता नहीं, पुरुषोत्तम भगवान है। इस पुरुषोत्तम मास में उनके नामस्मरण, उनके गुणगान करते हुए उनके नामों का अमृत पान करो तो हे भारत वालों आपका कल्याण है। सत्ता अमृत पान नहीं वह कांटों का ताज, जो भी उस पे बैठेगा लग जाएगी आग। ये प्रसंग पूरा हुआ और पुरुषोत्तम मास प्रसंग, रामचंद्र की जय जय होगी और भारत राम के संग। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।